गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने पूरी जिंदगी लगा दी चाबी खोजने में। अंत में पता चला ताला क्या दरवाज़ा भी नहीं है परमात्मा के घर में। साध संगत जी, हम जो नाम के यह 5 शब्द दोहराते हैं, यह सिर्फ शब्द नहीं हैं। उन शब्दों में जो ताकत है वह बाबा जी की दया मेर से ही आती है और उस संगे में रूहानी ताकत का संचार होने लगता है। जब हम चौकड़ी मारकर भजन सिमरन करते हैं, यह सिमरन कहीं आसमान में गायब नहीं हो जाता। यह तो वहाँ पर सुना जाता है। जो भी सत्संगी सिमरन के लिए बैठता है, उनकी हाजिरी लगती है और वह हमारे लेखे में लिखी जाती है। अगर हम 1 मिनट भी भजन सिमरन करते हैं, वह भी हमारे लेखे में लिखा जाता है। ऐसे ही हमारी सेवा भी हमारे लेखे में लिखी जाती है। हम जितनी भी सेवा करते हैं वह हमारे लेखे में लिखी जाती है। जैसे हम किसी गरीब मजदूर का हक नहीं रखते, वैसे सतगुरु भी हमारी सेवा का कभी भी हक नहीं रखते। हमें कई गुना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दे देते हैं। साध संगत जी, लोग कहते हैं ये 5 नाम तो किताबों में लिखे हुए हैं, मोबाइलों में लिखे हुए हैं, हम कहीं से भी लेकर इन्हें रट सकते हैं। साध संगत जी, लेकिन जो नाम हमें अपने सतगुरु से मिलता है, उसमें गुरु अपनी शक्ति, अपनी पावर उन शब्दों में डाल देते हैं। लेकिन जो गुरु की रहमत होती है वह हमें गुरु के मुख द्वारा दिए गए लफ्ज़ों से ही होती है। गुरु की दया मेर उन 5 लफ्ज़ों में भरी हुई है। जैसे बंदूक के बिना गोली अगर हम किसी को मारेंगे तो उसका उस आदमी पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर वही गोली हम बंदूक में डालकर मारेंगे तो उसका उस पर कितना असर होगा। वैसे ही अगर नाम अपने सतगुरु से मिला है, उसी नाम का ही असर होगा। गुरु से नाम नहीं लिया, किताबों से देखकर रट लिया, उस नाम का कोई भी फ़ायदा नहीं है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जितना हो सके गुरु घर में जाकर सेवा करें और अपने बाबा जी की खुशियाँ प्राप्त करें। ऐसे ही एक बार बाबा जी का सत्संग प्रोग्राम करवा चौथ के दिन दिल्ली में हुआ था, लेकिन उस दिन सत्संग में बहुत ही कम संगत आई हुई थी। तब बाबा जी से किसी बच्चे ने सवाल पूछा था, बाबा जी आज करवा चौथ का व्रत है तो यहाँ पर संगत बहुत कम आई हुई है। तब उसके उत्तर में बाबा जी ने कहा था कि बेटा, अगर भूखा रहने से पति की उम्र बढ़ जाती है तो कोई भी सास अपनी बहू को कभी भी कुछ खाने के लिए ना देती, उसे हमेशा भूखा रखती ताकि मेरे बेटे की उम्र बढ़ जाए, उसको कभी कुछ भी ना हो। कोई सुहागन सेवादार औरतें और संगत करवा चौथ का व्रत रखकर सत्संग में आई हुई थी। बाबा जी के मुख से यह बात सुनकर उन्होंने लंगर खा लिया कि हमारा भूखा रहने से अगर हमारे पति की उम्र नहीं बढ़ती तो हमें भूखे क्यों रहें। कई औरतों ने पैक लंच लेकर खा लिया, किसी ने बर्गर खा लिया। बाबा जी कहते हैं हमारे पैदा होते ही हमारे मरने का समय भी साथ लिखा जाता है। जितनी सांसें हमें मालिक ने दी है वह सब गिनती की होती हैं। एक भी सांस ना कम होगी और ना ही एक भी सांस ज़्यादा। बाबा जी तो अपनी संगत को वहमों और भ्रमों से निकालना चाहते हैं। बाबा जी कहते हैं पहले के ज़माने में औरतें ज़्यादा घर से बाहर नहीं जाती थी, तब उनके बुज़ुर्गों ने यह तीज त्यौहार बना दिए थे कि इस कारण औरतें अपने परिवार से मिलेंगी, अच्छी तरह तैयार होंगी, कुछ देर सब इकट्ठी बैठकर बातें वगैरह करेंगी, कुछ अपनी सुनाएंगी और कुछ उनकी सुनेंगी। इसी बहाने परिवार में अपने बुज़ुर्गों को कुछ लेना देना भी हो जाएगा। इसी कारण बुज़ुर्गों ने यह त्यौहार बना दिए थे, लेकिन हमने उन त्योहारों का अलग से ही मतलब निकाल दिया। आज तो औरतें त्यौहार के नाम पर हज़ारों रुपये खर्च कर देती हैं कपड़ों पे और मेकअप पर। जहाँ संत सतगुरु का दरबार लगता है और सत्संग होता है, जहाँ संत सतगुरु खुद आकर बैठते हैं, वहाँ पर सदा अमृत की वर्षा होती है। जो लोग शब्द सूरत की घाट पर नहीं पहुँचे, उनको इसकी कोई खबर नहीं होती, वरना सत्संग तो वह अमृत है। संतों के संग के फल
और फायदे और महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बाबा जी फरमाते हैं, सत्संग में चाहे तुम पर सतगुरु की दृष्टि पड़े या ना पड़े, चाहे वह तुमको देखे या ना देखे, मगर तुम उनको देखो, दर्शन करो और उनके सत्संग में हाजिर रहो। अगर संत सतगुरु के निकट रहने का मौका ना भी मिले, दूर रहते हो, तो भी अपने अंदर में संतों के निज रूप यानी शब्द की धारा बह रही है, उससे मेल मिलाप करना ही आंतरिक सत्संग है। अगर बाहर से सतगुरु के दर्शन नहीं होते तो उन्हें अपने अंदर में ढूंढो। सतगुरु हर समय हमारे अंदर में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। वह तो बाहें पसार कर खड़े हैं, हम ही हैं जो कुछ करते नहीं। जिस दिन हम मंदिर पहुँचेंगे, सतगुरु हमें अपने गले से लगा लेंगे। अपना जितना ज़्यादा सिमरन करेंगे, आप उतना ज़्यादा ऊंचा चढ़ते जाएंगे और अपने प्यारे सतगुरु जी के निकट पहुंच जाएंगे। जब आप रोज़ दरवाज़ा खटखटाएंगे तो सतगुरु को अवश्य दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। इसलिए सिमरन में लगे रहो और बाबा जी के कहे अनुसार 24 घंटे में से अपना 2.5 घंटे का पूरा समय भजन सिमरन को दो। बाकी सब बाबा जी पर छोड़ दे। जो करना है सतगुरु जी ने ही करना है। हमें जो काम मिला है हम अपना काम करेंगे तो सतगुरु भी अवश्य अपना काम करेंगे। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। गुरु नानक देव जी के समय ईमानाबाद में मलिक भागो नामक एक धनी व्यक्ति था। वह पठान हाकिम का दीवान होने के कारण एक प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था। उसने अपने पिता का श्राद्ध किया। दूर दूर से संत महात्मा बुलाए गए और भोजन खिलाया गया ताकि उससे परमार्थी लाभ मिल सके। उन दोनों गुरु नानक देव जी भी ईमानाबाद आए हुए थे। आप एक बड़ाई लालो के नम्रता पूर्वक विनती करने पर वहां आए थे और उसके घर का खाना खाते थे। किसी ने मलिक भागो से शिकायत की कि एक महात्मा हैं जिनका नाम नानक खत्री है, मगर भोजन लालो शूद्र के घर खाते हैं। जब मलिक भागो को इस बात का पता लगा कि लालो के घर एक महात्मा ठहरे हुए हैं तो उसने अपने आदमी भेजकर गुरु नानक और उनके साथियों को ब्रह्म भोज पर बुलवा लिया, पर गुरु साहिब ने उसके न्योतों को ठुकरा दिया। मलिक भागो ने सोचा कि जब तक सभी महात्मा उसके घर का भोजन नहीं खा लेते तब तक उसका भोज अधूरा रहेगा। इसलिए उसने गुरु नानक को बुलाने के लिए अपना आदमी फिर भेज दिया। आखिर गुरुजी मलिक भागो के घर आ गए और भाई लालो भी उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँच गए। मलिक भागो ने गुरु साहिब से पूछा, आप ब्रह्म भोज में क्यों नहीं आए? गुरु साहिब ने कहा, ला मलिक, अब खिला दे। जब गुरु साहिब ने पीछे पलट कर देखा कि लालो बड़ई खड़ा है तो उससे कहा, लालो तू भी अपनी रोटी ले आ। लालो दौड़ कर गया और कोधरे की रोटी और बिना नमक का साग ले आया। उधर मलिक भागो के आदमी पूरी कचौरी ले आए। इतने में वहाँ एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। गुरु साहिब ने अपने दाहिने हाथ में कोधरे की रोटी और उलना साग और बाएं हाथ में पूरी कचौरी पकड़ी और सबके सामने उनको निचोड़ा तो लालो की रोटी से दूध निकला और मलिक भागो की पूरी कचौरी से खून। आपने कहा, मलिक देखो, मैंने तेरा बोझ क्यों नहीं खाया? यह ब्रह्म बोझ नहीं, लोगों का खून है। ब्रह्म बोझ तो हमेशा लालो के घर होता है। बिना नेक कमाई के परमार्थ में कामयाबी नहीं मिलती। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी। राधा स्वामी जी।